हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। यदि कोई कॉलेज स्टूडेंट लड़का या स्कूल में पढ़ने वाला लड़का या कोई भी लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और उसे बाद में पता चलता है कि उसने कोई अपराध कमिट कर दिया, क्या सच में इंडिया में किसी लड़की को प्रपोज करना कानूनन जुर्म है? क्या कोई अपराध है? तो आज का टॉपिक यही है और हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया में किसी लड़की को प्रपोज करना कानूनन जुर्म है या नहीं। तो किसी लड़की को प्रपोज करना इज नॉट अ क्राइम, यानी कि ये कोई अपराध नहीं है किसी लड़की को प्रपोज करना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत जो है डायरेक्टली कोई भी प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं जो ये कहते हैं कि किसी लड़की को प्रपोज करना इंडिया में कानूनन जुर्म है। लेकिन यदि किसी लड़की को बार बार प्रपोज करना, उसका बार बार पीछा करना, उसे जो है परेशान करना इस इंटेंशन के साथ में कि उस लड़की का जो है गलत फायदा उठाया जाए या फिर उस लड़की को जो है मेंटली हरेश किया जाए या फिर उस प्रपोज के कारण वो लड़की जो है स्कूल जाना बंद कर देती है या कॉलेज जाना बंद कर देती है या फिर ऑफिस जाना बंद कर देती है, वो अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाती है, तो इस कंडीशन में आईपीसी के सेक्शन 354 डी के अकॉर्डिंग ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। अब यहाँ पर ये है कि यदि कोई लड़का किसी लड़की को बार बार प्रपोज करता है, उस लड़की के मना करने पर भी, उस लड़की के जो है डायरेक्टली इंटेंशनली उसके रिफ्यूज करने पर भी जो है लड़का उस लड़की को परेशान करता है, बार बार प्रपोज करता है, उसका रास्ता रोकता है, जब वो कॉलेज जा रही होती है तो उसका रास्ता ब्लॉक करना या फिर उसके जो है घर से लेकर के उसके कॉलेज तक का उसका पीछा करना, तो ये एक आईपीसी के सेक्शन 354 डी के अंतर्गत ही जो है एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। अब ये सेक्शन 354 कहता क्या है? तो सेक्शन 354 बात करता है स्टॉकिंग अ वुमेन, यानी कि किसी महिला का पीछा करना। जब इंडियन पीनल कोड यानी कि हमारा आईपीसी बना था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा 1860 में, तब ये सेक्शन जो था ये था ही नहीं। आप सभी को याद होगा 2012 का निर्भया का केस। उस केस के बाद में हुआ ये था कि जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी थी जिसके अंदर टोटल 3 मेंबर थे। उन 3 मेंबर ने 29 दिन के अंदर 631 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार करी थी, जिस रिपोर्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट की बात कही गई थी, क्योंकि उस वक्त जो है महिलाओं के साथ इतने ज्यादा अपराध बढ़ चुके थे और जो पनिशमेंट हमारे आईपीसी में दी हुई थी वो कम दी हुई थी, साथ ही साथ जो है सेक्शंस भी कम दिए हुए थे महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड। इस केस के बाद में, इस जस्टिस वर्मा की कमेटी के बाद में हमारे आईपीसी में बहुत सारे सेक्शंस को ऐड किया गया, जिसमें से एक सेक्शन ये भी था सेक्शन 354 डी, जो कि बात करता है किसी महिला का पीछा करने से। ये जो सेक्शन है सेक्शन 354 डी, इस सेक्शन का जो अपराध है वो केवल एक आदमी ही कमिट कर सकता है, यानी कि एक मैन ही कमिट कर सकता है। एक महिला जो है इस सेक्शन का अपराध नहीं कर सकती है। इस सेक्शन के अंदर किसी महिला को जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल ये है कि यदि कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है और उसे जो है परेशान करता है बार बार, तो ये सेक्शन 354 डी एप्लीकेबल होता है और इस सेक्शन के अंतर्गत जो है उस लड़के को पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन यदि कोई लड़की किसी लड़के का पीछा करती है, उसे परेशान करती है, उसे बार बार प्रपोज करती है, तो ये एक सेक्शन 354 डी जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर उस महिला को जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। अब इस सेक्शन 354 डी के क्लॉज 1 में टोटल जो है 2 प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रोविजन बात करता है किसी लड़की को बार बार कांटेक्ट करना, उसे जो है परेशान करना, जैसे कि कोई लड़की अपने कॉलेज जा रही है रोज या अपने घर जा रही है, उसका कॉलेज से लेकर के उसके घर तक उसका पीछा करना, उसे जो है परेशान करना, उसका रास्ता रोक लेना, तो ये जो है सेक्शन 354 डी के अंतर्गत एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें सेकंड क्लॉज ये कहता है कि कोई लड़का किसी लड़की को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके, जैसे कि फेसबुक पर बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना उस लड़की को, इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज करना उस लड़की को, या फिर इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट का यूज करके उसे ईमेल करना, व्हाट्सएप कॉलिंग करना और जो है व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करना, टेक्स्ट करना, यदि उस लड़की को ऐसे करके परेशान करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके, तो ये इसी सेक्शन के अंतर्गत जो है एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। इस सेक्शन 354 डी के अंतर्गत जो है टोटल 2 पनिशमेंट दी गई है। यदि कोई लड़का पहली बार ये ऐसा अपराध करते हुए, ऐसी लड़की का जो है पीछा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उस लड़की को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट उस पर जो है जुर्माना भी लगा सकता है। और यही अपराध करते हुए वो लड़का यदि दोबारा पकड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में जो है उसे 5 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ कोर्ट जो है
जुर्माना भी लगा सकता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, व्हेन स्टॉकिंग इज नॉट अ ऑफेंस अंडर सेक्शन 354D। इसका मतलब ये है कि कब जो है किसी लड़की का पीछा करना सेक्शन 354D के अंतर्गत जो है पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। तो इस सेक्शन में ये दिया हुआ है कि यदि कोई गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई सीबीआई का पर्सन या कोई इंक्वायरी से रिलेटेड यदि किसी लड़की का कोई पब्लिक सर्वेंट जो है पीछा करता है, कोई गवर्नमेंट ऑथराइज पर्सन पीछा करता है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 354D के अकॉर्डिंग ये एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई केस से रिलेटेड किसी लड़की का पीछा किया जा रहा है, उस लड़की से जो है कुछ इंक्वायरी निकालने के लिए उस लड़की का उसके घर से लेकर के उसके ऑफिस तक पीछा किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है यहाँ पर सेक्शन 354D के अकॉर्डिंग ये एक ऑफेंस नहीं है। तो अपना क्वेश्चन ये था कि क्या किसी लड़की को भारत में प्रपोज करना कानूनन जुर्म है? तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा कोई भी किसी भी लड़की को प्रपोज करना एक जुर्म नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं। लेकिन यदि वो लड़का उस लड़की को बार बार पीछा करता है, उस लड़की को परेशान करता है, उस लड़की को मेंटली हरेश करता है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी के अंतर्गत। That's all for today. I hope you like my video. Please do like, share and subscribe our YouTube channel वकील करो। Thank you.